हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.18 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पीतल के बॉयलर की पेंदी का क्षेत्रफल 0.15 मीटर स्क्वायर है तथा मोटाई जो है इसकी पेंदे की वो 1.0 सेंटीमीटर है। किसी गैस स्टोव पर रखने पर इसमें 6.0 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से जल उबलता है। जो इसमें जो जल रखा है पीतल के बॉयलर में, अगर इसे किसी गैस स्टोव पर रखते हैं तो ये 6 किलोग्राम जो जल है वो 1 मिनट में उबलता है। इस तरह से ये उबल रहा है, ठीक है। और बॉयलर के संपर्क की ज्वाला के भाग का ताप आकलित कीजिए। तो हमें बॉयलर के संपर्क की ज्वाला, जो इस बॉयलर के संपर्क में ज्वाला है, जो ताप अग्नि है, उसका हमें ताप का आकलन करना है कि उसका ताप कितना होगा। और साथ में हमें एडिशनल डाटा दिया गया है कि पीतल की ऊष्मा चालकता जो है वो 109 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन है। और जल की वाष्पन ऊष्मा जो है वो 2256 इंटू 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम है, ठीक है। एक बार हमें जो भी डाटा दिया गया उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है बॉयलर की पेंदी का क्षेत्रफल। तो ये हो गया बॉयलर की पेंदी का क्षेत्रफल। मान लीजिए हम एसिड नोट करेंगे, इसका मान हमें दिया गया है 0.15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो पेंदी की मोटाई है वो हमें दी गई है, और मोटाई को मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल डी से नोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें दी गई है 1.0 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और चूंकि हम जानते हैं सेंटीमीटर में 10 की पावर-2 मीटर होता है, इसलिए हमने सेंटीमीटर जो है उससे हमने क्या रख दिया, 10 की पावर- का 2 मीटर हमने पुट कर दिया है, ठीक है। और हमें दिया गया है कि जो जो जल के उबलने की दर है, जल के उबलने की दर, ये हमें दी गई है 6.0 किलोग्राम प्रति मिनट, या ये हम कह सकते हैं जल का प्रति मिनट उबलने वाला द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान इसका उबलता है, मान लीजिए स्मॉल m है, ये द्रव्यमान उबलता है, तो इसका मान कितना कितना हो गया, 6.0 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान उबलता है, और ये प्रति मिनट, इसका मतलब क्या है, जो समयांतराल है या समयांतराल जो जिस समय में ये द्रव्यमान जो उबल रहा है वो समयांतराल कितना है, मान लीजिए स्मॉल टी है, इसका मान कितना है 1 मिनट। इस 1 मिनट में ये 6.0 किलोग्राम जो है जल है वो उबल रहा है। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो जो जल के उबलने की दर है उसे हमने द्रव्यमान और मिनट में, ये समयांतराल में कन्वर्ट कर लिया है कि जो जल है वो, जल का 6 किलोग्राम द्रव्यमान प्रति 1 मिनट में उबल रहा है, ठीक है। और हमें दिया गया साथ में पीतल की ऊष्मा चालकता दी गई है, तो हम लिख लेते हैं इसको, पीतल की ऊष्मा चालकता। और ऊष्मा चालकता हम किसे नोट करते हैं, कैपिटल के से। और ये हमें दिया गया है 109 जूल प्रति सेकंड, इसको हम एक बार इस तरह नोट कर देते हैं, पावर इसको बटे में एक बार लिख देते हैं। तो ये प्रति सेकंड प्रति मीटर और इंटू में प्रति केल्विन, ठीक है, हमने लिख दिया है। इसके अलावा हमें दिया गया है जल की वाष्पन की ऊष्मा, ये भी लिख देते हैं हम, जल की वाष्पन की जो ऊष्मा है वो हमें दी गई है। और इसका मान हमें कितना दिया गया है, वाष्पन की ऊष्मा जो है ये क्या है, फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन। जब जो जल है वो द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है, तो अवस्था परिवर्तन किस तरह जानते हैं, गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो जो यहाँ पर ये ऊष्मा है वो है गुप्त ऊष्मा, और गुप्त ऊष्मा को हम किस तरह दिखाते हैं, कैपिटल एल से। तो ये जल की वाष्पन की ऊष्मा है वो हमें दी गई है 2256 या 2256 गुणा 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है।
और ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो इसे हम एल वी कर सकते हैं। एल वी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में दी गई है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को हम एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, मान लो कोई बर्तन है, ये बॉयलर है। ठीक है, पीतल का बना हुआ है, इसे हम हीट के क्वांटिटी में जब हम रख रहे हैं, हीट के क्वांटिटी में रखेंगे, तो ये जो पेंदा है, इस पेंदे से होकर क्या हो रहा है, जो ऊष्मा है वो तरल के संपर्क में जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है। उस चालन के कारण जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है, तो चालन के कारण ऊष्मा प्रवाह की दर वो किस तरह दी जाती है, वो हमें पता है कि एच इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, ये ऊष्मा प्रवाह की दर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के कैपिटल ए और तापांतर डेल्टा टी डिवाइड बाई जो भी थिकनेस है, मोटाई है, स्मॉल टी। ठीक है, पेंदे की या जो भी जिससे से भी ये ऊष्मा होकर जा रही है। तो यहाँ से हम इस टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ऊष्मा है यहाँ पर, उस ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, जो यहाँ से चालकता के कारण जो ट्रांसफर हो रही है, ये भी जो भी हमारा स्टोव है, स्टोव से जो हीट है, ये ज्वाला है, ये जो ज्वाला है यहाँ पर, इस ज्वाला के टेम्परेचर यहाँ से इस पेंदे में से होके जो इस जल के संपर्क में जो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊष्मा जो ट्रांसफर हो रही है, वो ऊष्मा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, कैपिटल क्यू इक्वल टू इस टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो के कैपिटल ए डेल्टा कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी डिवाइड बाई टी। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ऐसी ही जो हमारे पास जो ये ऊष्मा होगी वो किस काम में आएगी यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इसका क्या हो रहा है, जल का वाष्पन हो रहा है। यहाँ पर जल का क्या हो रहा है, वाष्पन। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 6.0 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से, देखो यहाँ पर 6.0 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से जल उबल रहा है। मतलब जल का उबलना क्या हो गया, जल द्रव से गैस में बदल रहा है, और उसके द्रव से गैस में बदलने की दर क्या है, 6.0 किलोग्राम 1 मिनट में। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर फेज चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो ऊष्मा है किस काम में आ रही होगी, ये ऊष्मा जल के वाष्पन में। तो जल के वाष्पन में प्रयुक्त ऊष्मा जो है, जो काम में होने वाली ऊष्मा है, तो ये फेज चेंज में, अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा जो काम में, तो हम किस तरह दिखाते हैं, एम इंटू एल से। ये अवस्था परिवर्तन की, इसे हम गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पन, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर ऊष्मा मिति से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ऊष्मा गति के नियम से, ये जो चालकता के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, या चालन के कारण जो ऊष्मा प्रवाह की दर है, इसमें चालन के कारण जो ऊष्मा ये जा रही है, वो ऊष्मा किस बराबर होगी, जो जल के वाष्प में प्रयुक्त ऊष्मा है। तो ये दोनों ऊष्माएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ये चालन के कारण प्रवाहित जो ऊष्मा है, वो यहाँ पर जल के वाष्पन में प्रयुक्त ऊष्मा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इनका जो भी हमने फॉर्मूला बनाया है, ये दोनों फॉर्मूले, जो एक फॉर्मूला समीकरण नंबर 1 हमने ऊपर लिखा है वो, और समीकरण नंबर 2, इन दोनों से मैं मान रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा के ए डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी डिवाइड बाई स्मॉल डी इक्वल टी हो गया एम इंटू एल वी। मान रखने पर जो भी हमारे पास मान दिए गए सारे मान हम रख देते हैं। देखो मान रखने पर क्या होगा, यहाँ पर जो के का मान है वो हमें कितना दिया गया, चालकता का मान दिया गया हमें 109 समथिंग कुछ था ना, ये रहा देखिए 109 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर इंटू केल्विन। तो 109 जूल प्रति सेकंड मीटर इंटू केल्विन, ठीक के का मान हो गया। एरिया जो दिया गया है हमें, वो एरिया देखिए कितना दिया गया क्वेश्चन में, ये एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर, और जो मोटाई है वो 1.0 10⁻²मीटर। तो ये दो मान भी अपने यहाँ रख देते हैं। तो जो एरिया है वो तो कितना है, 0.15 मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी जो है क्या, तापांतर है, तो तापांतर का मान हमें निकालना है। तो डेल्टा टी
इसे हम डेल्टा टी लिख देते हैं एक बार ना। और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मान हमें दिया गया कितना, 1 मिनट था, जिसे हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था तो 60 सेकंड हो गया था। ये 60 सेकंड है। और डिवाइड में जो मोटाई थी इसकी वो कितनी दी गई थी पहले की, 1.0 सेंटीमीटर, जिसे हमने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है। राइट साइड में अपन जो द्रव्यमान था जो 1 मिनट में उबल रहा था, कितना दिया गया था हमें, 6.0 kg आई थिंक। ये देखिए 6.0 kg। ठीक है, इसका मान हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 6.0 किलोग्राम। और साथ में जो एल वी है, लेटेंट ऑफ वेपरेशन, जो हमें 2256 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम दिया गया था। एक बार मैच कर लेते हैं इस चीज़ को। क्या मान यही था, हाँ जी, 2256 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जो जो पार्ट कैंसिल आउट उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में जूल से राइट हैंड में जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। और तापांतर में निकालना है, देखो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और केल्विन हमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बार हम जो भी मान उसे हम लिख लेंगे एक बार। इसके अलावा पावर, देखो एक बार हम संख्या तो मान एक जगह लिख देते हैं, पावर को हम एक जगह लिख लेंगे। तो इधर एक तो 109 बच गया, ऊपर एक 0.15 बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इनटू में 60 बच गया है, लास्ट में डेल्टा टी को लिख लिया है। और सिमिलरली डिवाइड में हमारे पास यहाँ से बच जाएगा नीचे 1.0 इंटू 10⁻⁻2, और नीचे डिवाइड में केल्विन। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 6.0 इंटू 2256 इंटू 10⁻³ इधर वाले पार्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाले पार्ट में डेल्टा टी के अलावा रिमेनिंग पार्ट को हम इस तरफ नीचे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड में बच जाएगा हमारे पास डेल्टा टी, राइट हैंड में 6.0 इंटू 2256 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई में 1.0 इंटू 10⁻⁻2 जो ऊपर चला गया है, और मल्टीप्लाई में केल्विन, नीचे आ गया 109 इंटू 0.15 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा टी का मान है वो क्या हो जाएगा, इसको हम एक बार कैलकुलेटर के से सोल्व कर लेते हैं, और 10⁻³ और 10⁻⁻2 को हम लास्ट में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कैलकुलेटर के से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान कितना होगा, ऊपर तो दिया गया एक तो 6.0 मल्टीप्लाई बाई 2256 मल्टीप्लाई बाई 1.0 और डिवाइड बाई 109 डिवाइड बाई 0.15 और डिवाइड में 60। ये मान जो हमारे पास कितना मान आ गया है, 13.798 तो इसको हम लिख देते हैं। तो ये मान आ गया हमारे पास 13.798, और इंटू में देखो ऊपर 10⁻³ में से 10⁻⁻2 गया, क्या बच गया 10⁻1, और मात्रक है केल्विन। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 137.98 केल्विन। ठीक है, ये तापांतर का मान हो जाएगा। जो बॉयलर था हमारे पास, तो यहाँ पर जो पानी उबल रहा है, तो पानी जो उबलता है या फेज चेंज होती है, जो तरफ से गैस में बदलेगा, उस टाइम पे इसका जो तापमान होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो ज्वाला होगी जो कि स्टोव से निकल रही होगी, उसका तापमान मान लीजिए टी है, तो दोनों का जो तापांतर होगा वो तापांतर कितना होगा, यहाँ पर जो नीचे वाला हीट का जो ज्वाला का तापमान हो जाता होगा तो टी, और ऊपर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर तो मान कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा टी जो तापांतर है। ठीक है, तो जैसे कि पहले ही बताया कि यहाँ पर देखो मान यहाँ पर डेल्टा डिग्री सेंटीग्रेड में है, और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, तो तापांतर चाहे केल्विन में निकाले चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों में मान कितने आएंगे, सेम ही आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं तापांतर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो भी सेम होगा, 137.98 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई केल्विन में निकाल लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में तापमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम केल्विन में मान रख रहे हैं, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर होगी 137.98 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से जो टी होगा, जो ज्वाला का ताप होगा, वो कितना हो जाएगा 137.98 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टी है, ज्वाला का ताप है, वो कितना हो जाएगा 200
237.98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा? ज्वाला का ताप। ठीक है, जो भी ज्वाला यहाँ पे पेन के कॉन्टेक्ट में आएगी उसका ताप ही हो जाएगा 237.98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।